मान लो आपका एक दोस्त आपको कहता है कि कल मैं तुम्हें पूरा दिन कॉल करता रहा, तुमने फोन ही नहीं उठाया। आप कहते हो ऑफिस में मैं फोन नहीं उठाता जब तक के अर्जेंट ना हो, जरूरी ना हो। आपका दोस्त कहता है, अच्छा तो जब तुम्हारे फोन की रिंग बजती रहती है तो तुम्हारे आसपास वाले परेशान नहीं होते। आप कहते हो मैं अपना फोन साइलेंट पे रखता हूं जब तक कि मैं घर नहीं पहुंच जाता। आपने इस कॉन्वर्सेशन में दो बातें कही। एक, ऑफिस में मैं फोन नहीं उठाता जब तक कि अर्जेंट ना हो, और दूसरी, मैं अपना फोन साइलेंट पे रखता हूं जब तक कि मैं घर नहीं पहुंच जाता। दोनों बातों में आपने कहा जब तक कि अर्जेंट ना हो, जब तक कि मैं घर ना पहुंच जाऊं। आपको पता है कि इन दोनों बातों में जब तक का मीनिंग अलग अलग है। इन बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना होगा, ताकि हम राइट मीनिंग के लिए राइट इंग्लिश वर्ड यूज कर सकें। जब आपने कहा ऑफिस में मैं फोन नहीं उठाता जब तक कि अर्जेंट ना हो, तो आपका मतलब था कि नॉर्मली, आमतौर पे ऑफिस में मैं फोन नहीं उठाता हूं, सिवाय एक सिचुएशन के, सिवाय एक मौके के कि जब फोन अर्जेंट हो तब मैं उठा लेता हूं। सो फोन का अर्जेंट होना एक एक्सेप्शन है, यानी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी ये बात अप्लाई नहीं होती, लागू नहीं होती कि मैं ऑफिस में फोन नहीं उठाता हूं। सो आप एक बात कहते हो और साथ में उसकी एक एक्सेप्शन भी दे देते हो। जैसे कि कोई भी बता सकता है कि ये एक आईफोन है जब तक कि वो अंधा ना हो। सरकारी बैंक में काम करवाना बहुत मुश्किल है जब तक कि आपकी पहुंच ना हो। इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? इन जब तक वाले सेंटेंसेस की हूबहू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। इंग्लिश में भी हम इस तरह की बातें करते तो हैं, पर कहने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एक तरीका है कि आप बात को ऐसे बोलो, ऑफिस में मैं फोन नहीं उठाता अगर अर्जेंट ना हो। बात वही है, बस तरीका बदला है। आई डोंट पिक फोन इन ऑफिस इफ इट इज नॉट अर्जेंट। ऑफिस में मैं फोन नहीं उठाता अगर अर्जेंट ना हो। ये इंग्लिश सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हो। पर एक और तरीका है जो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए परफेक्ट है। ऑफिस में मैं फोन नहीं उठाता सिवाय अगर अर्जेंट हो। यहां मैंने कहा सिवाय अगर अर्जेंट हो। सिवाय अगर की इंग्लिश होगी अनलेस। आई डोंट पिक फोन इन ऑफिस अनलेस इट इज अर्जेंट। ऑफिस में मैं फोन नहीं उठाता सिवाय अगर अर्जेंट हो। बहुत लोग अनलेस वाले सेंटेंसेस में गलती कर जाते हैं, क्योंकि हिंदी में बोलते हुए हम इस तरह से बोलते हैं, ऐसा है जब तक वैसा ना हो, ऐसा है अगर वैसा ना हो। ना वाला वर्ड आता है, पर इंग्लिश में बोलते हुए हमारा मतलब होता है ऐसा है सिवाय अगर वैसा हो। ना वाला वर्ड नहीं आता है। आई डोंट पिक फोन इन ऑफिस अनलेस इट इज अर्जेंट। आप चेस में नहीं जीत सकते जब तक कि आप इंटेलिजेंट ना हो। कहने का मतलब, आप चेस में नहीं जीत सकते सिवाय अगर आप इंटेलिजेंट हो। यू कांट विन इन चेस अनलेस यू आर इंटेलिजेंट। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो, अब से अपने हिंदी सेंटेंसेस में भी अनलेस लगाना शुरू कर दो। कोई भी ये लॉकर नहीं खोल सकता अनलेस उसके पास चाबी हो। नो वन कैन ओपन दिस लॉकर अनलेस ही हैज अ की। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ सकता हूं अनलेस तुम्हारी नजर में कोई है। आई कैन फाइंड अ मैच फॉर यू अनलेस यू हैव समवन इन साइट। चलो आज चाइनीज खाते हैं अनलेस तुम्हारा कुछ और खाने का मन हो। लेट्स ईट चाइनीज टुडे अनलेस यू वांट टू ईट समथिंग एल्स। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की। जब आपने कहा मैं अपना फोन साइलेंट पे रखता हूं जब तक के घर नहीं पहुंच जाता, तो आपका मतलब था मैं अपना फोन साइलेंट पे रखता हूं जिस वक्त तक मैं घर नहीं पहुंच जाता हूं। यहां टाइम की बात हो रही है, किसी एक्सेप्शन की नहीं। इंग्लिश में बोलते हुए इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम हूबहू ट्रांसलेट नहीं करते। इंग्लिश में हम वही बात इस तरह से कहते हैं कि मैं अपना फोन साइलेंट पे रखता हूं घर पहुंचने तक। यहां हम यूज करते हैं अनटिल, जिसका मतलब होता है इस टाइम तक, इस सिचुएशन तक, इस मौके तक। आई कीप माई फोन साइलेंट अनटिल आई रीच होम। मैं अपना फोन साइलेंट पे रखता हूं घर पहुंचने तक। मान लो आप डॉक्टर पे जाते हो
और वहां रिसेप्शन पे बैठा हुआ असिस्टेंट आपको कहता है कि यहां वेट करो जब तक डॉक्टर नहीं बुलाते, यानी यहां वेट करो डॉक्टर के बुलाने तक। वेट हेयर अंटिल द डॉक्टर कॉल्स यू। इस तरह के सेंटेंसेस में बात कहने वाले को एक उम्मीद होती है कि एक वक्त के बाद वो काम होगा। जैसे कि मैं शादी नहीं करूंगा जब तक कि मैं घर नहीं खरीद लेता। आई विल नॉट मैरी अंटिल आई बाय अ हाउस। यहां कहने वाले को एक उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो घर खरीदेगा, लेकिन तब तक, घर खरीदने तक वो शादी नहीं करने वाला। अंटिल वाले सेंटेंसेस में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हिंदी में हम बोलते हैं कि ऐसा होगा जब तक वैसा नहीं हो जाता, ना वाला वर्ड आता है, और इंग्लिश में बोलते हुए हमारा मतलब होता है कि ऐसा होगा वैसा होने तक, ना वाला वर्ड हट जाता है। मैं काम पर नहीं जा सकता जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाता। आई कांट गो टू वर्क अंटिल आई गेट वेल। तुम्हें ये चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक कि तुम खाना खत्म नहीं करते। यू वॉन्ट गेट दिस चॉकलेट अंटिल यू फिनिश द फूड। आप इन सेंटेंसेस में अंटिल की जगह टिल भी लगा सकते हो। दोनों का मीनिंग सेम है, बस ये ध्यान रहे कि अंटिल के स्पेलिंग में सिंगल एल आता है और टिल के स्पेलिंग में डबल एल। आई कांट गो टू वर्क अंटिल आई गेट वेल या आई कांट गो टू वर्क टिल आई गेट वेल, दोनों का मीनिंग एक ही है। हमने अनलेस और अंटिल दोनों का मीनिंग समझा। अब मान लो कि मैं कोई ऐसी बात करता हूं जिसमें मैं ये दोनों मीनिंग जाहिर करना चाहता हूं। जैसे कि मैं कहता हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा अगर तुमने सॉरी ना बोला और जितनी देर तक सॉरी ना बोला। तो इन दोनों बातों को एक साथ कहने के लिए मैं बोलूंगा आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल एंड अनलेस यू से सॉरी। मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स लिखना मत भूलना। वेट कर रहा हूं, लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय।